नमस्कार साथियों आज चर्चा करेंगे कि रेट लेवल 1 के मूल पदों पर परिणाम कब तक जारी होगा। साथियों, आप सबने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का ट्वीट देखा होगा। उन्होंने 1 तारीख को बताया था कि हम परिणाम लगभग 15 दिन में जारी कर देंगे, और फिर 4 तारीख को उन्होंने बताया था कि 10 से 12 दिन में जारी कर देंगे, और कल रविवार को उन्होंने बताया है कि इसी महीने के अंत तक जारी कर देंगे। तो साथियों, आप सभी के यह असमंजस्य की स्थिति बन चुकी है कि रेट लेवल 1 का परिणाम कब तक आएगा। पहले तो 10-15 दिन के लिए बोले, और फिर 10-12 दिन के लिए बोले, अब इस महीने के अंत तक के लिए बोल रहे हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी साथियों को बता देना चाहता हूँ। साथियों, जो उन्होंने इसी महीने के अंत तक के लिए बोला है, उसके बारे में पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूं। साथियों, वह ट्वीट उन्होंने रविवार को किया है। अब रविवार को उन्होंने वह ट्वीट किया है, तो आपको भी मालूम है शनिवार रविवार की बोर्ड की छुट्टी रहती है। तो जो उन्होंने अनुमान बताया है वह उस विद्यार्थी का जो कमेंट आया था कि सर रेट लेवल 1 का परिणाम कब तक जारी किया जाएगा, तो उसका रिप्लाई उन्होंने रविवार को, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने घर से ही दिया है, अनुमानित आइडिया दिया है। लेकिन फिर भी साथियों, कल अशोक चौधरी जी यानी कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष बोर्ड में जाएंगे, 4 बजे वार्ता करके आएंगे रिजल्ट के बारे में, और जो तमाम भर्तियां हैं उनके बारे में। तो रेट लेवल 1 के बारे में भी जानकारी लेके आएंगे, तो हम कल आपको अवगत करा देंगे। और आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि कुछ विद्यार्थी उपेंद्र यादव जी के घर पे भी गए हुए हैं, लगभग 10-15 छात्र। तो साथियों, क्या उनसे कुछ फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल फर्क तो पड़ता है साथियों। उपेंद्र यादव जी ने अच्छा संघर्ष किया है, 11 साल 8 माह बेरोजगारों के लिए उन्होंने अच्छा संघर्ष किया था, और आज भी करते हैं। तो उनसे आशा और उम्मीद लेकर गए हैं, तो अभी भी वह छात्र वहीं पर रुके हुए हैं। तो जो भी आसपास का है, जयपुर का या आसपास का, बिल्कुल उपेंद्र यादव जी के कार्यालय पर पहुंच सकते हैं साथियों। खोजावाला शाहपुरा के अंदर उनका कार्यालय है, तो वहाँ पर आपको वह छात्र मिल जाएंगे। लेकिन साथियों, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, रिजल्ट्स के बारे में आप जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। इतने दिन निकाल दिए तो इतने दिन और निकाल दो, 10-5 दिन, क्योंकि साथियों अध्यक्ष जी ने इस महीने के अंत तक के लिए बोला है। हालांकि वो रविवार को घर से ही ट्वीट किए हैं, क्योंकि शनिवार रविवार को बोर्ड की छुट्टी रहती है। तो अनुमानित आइडिया दिया है, परिणाम ज़्यादा लेट नहीं जाएगा साथियों, लगभग 20 तारीख के आसपास डलने की पूरी संभावना रहेगी। उनके पहले के ट्वीट भी आप देखे होंगे, और कल अशोक चौधरी जी और जा रहे हैं, तो बिल्कुल स्थिति क्लियर हो जाएगी। कल हम आपको अवगत करा देंगे, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अब साथियों, आपको भी मालूम है 437 विद्यार्थी प्रोविजनल में है। अगर इनकी जांच कंप्लीट होकर सभी मूल पदों का परिणाम एक साथ आता है, तो साथियों जो बीकानेर निदेशालय फिर डिस्ट्रिक्ट अलॉट करेगा, तो जो ऊपर पॉइंट वाले हैं उनको ज़्यादा दूर का जिला नहीं मिलेगा साथियों। जो कट ऑफ के जस्ट करीब हैं, पॉइंटों से रह रहे हैं मतलब, तो उनको गृह जिला मिलने की भी संभावना रहेगी। गृह जिला नहीं मिलेगा तो भी आसपास के ज़िले मिलने की संभावना रहेगी। इसलिए आप ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करिए, प्रोविजनल को भी क्लियर होने दें। क्योंकि अगर मान लो 437 अध्यक्ष जी ने बताया है कि इतने प्रोविजनल में छात्र हैं, और 1041 अभी सीटें खाली हैं, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके बताया है सचिव जी ने। तो 437 अगर मान लो प्रोविजनल क्लियर नहीं करके इन 1041 पर ही परिणाम निकाला जाता है, तो फिर ये 437 प्रत्येक ज़िले में बीकानेर निदेशालय सीटें रिजर्व रखेगा। तो फिर साथियों
जो पॉइंटों से रह रहे हैं उनको नुकसान हो सकता है, उनको दूर जिला मिल सकता है। इसलिए सभी पदों पर एक साथ परिणाम आने दो, तो जिनके अच्छे नंबर रहेंगे उनको भी अच्छा जिला मिलने की संभावना रहेगी। अन्यथा जो मूल पदों में है उनको दूर के ज़िले मिल सकते हैं हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि साथियों रीट लेवल 2 के अंदर भी ऐसा ही हुआ है। तो आप देख रहे होंगे जो जिला अलॉट करता है बीकानेर निदेशालय, वह सभी को मूल पदों वाले जिनके परिणाम बाद में डले हैं उन सभी को दूर फेंका जा रहा है। तो इसी तरह रीट लेवल 1 के अंदर भी विद्यार्थी ज़्यादा मतलब जल्दीबाजी नहीं करे साथियों। जैसे परिणाम अध्यक्ष साहब जी ने पहले 1 तारीख को 15 दिन के लगभग के लिए बोला था, और 4 तारीख को फिर उन्होंने 10 से 12 दिन के लिए बोला है, और कल रविवार को उन्होंने ट्वीट किया है। तो मैं इस ट्वीट को ऐसे समझता हूँ साथियों, क्योंकि शनिवार रविवार की बोर्ड की छुट्टी रहती है, तो रविवार को वो घर बैठे ऐसे मुझे लगता है बिना पुख्ता जानकारी के ट्वीट नहीं किया है, अनुमानित आइडिया बताए हैं। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कल अशोक चौधरी जी जा रहा है बोर्ड में, तो उनसे हम और रिक्वेस्ट करेंगे जब वह वार्ता करने जाएंगे तब, कि परिणाम कब तक आ सकता है, या जल्दी निकालने का प्रयास करवाने के लिए भी बोलेंगे उनको। तो साथियों आप चिंता बिल्कुल ना करिए, परिणाम में जल्दीबाजी नहीं करिए साथियों। मान लो 20 तारीख तक भी आपका परिणाम डलता है तो कोई ज़्यादा नहीं है, 10 दिन आप इंतज़ार कर सकते हैं। और इस महीने का अंत तक के लिए भी बोल रहे हैं तो भी साथियों ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, यानी कि 25 तारीख तक आपका परिणाम आराम से डलने की पूरी संभावना रहेगी साथियों। और जो भी स्थिति होगी कल आपको स्पष्ट करवा दी जाएगी। अशोक चौधरी जी जाएंगे बोर्ड में तो बिल्कुल आपको अवगत करा दिया जाएगा। और साथियों आपसे हमें एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी सावरा के आसपास का है या जयपुर के या आसपास के जो भी छात्र हैं, बिल्कुल उपेंद्र यादव जी के कार्यालय पर पहुंच सकते हैं। विद्यार्थी वहां पर रुके हुए हैं लगभग 15-16 छात्र, तो जो भी आसपास के हैं बिल्कुल वहां पर पहुंच सकते हैं। अब कुछ विद्यार्थी ये भी करे होंगे कि आज क्या हुआ। आज साथियों वो गए हैं, लेकिन उपेंद्र यादव जी वहाँ पर मिले तो थे, लेकिन वह दिल्ली निकल चुके हैं, दिल्ली चले गए। तो कल तक वह भी आ जाएंगे। तो जो भी आसपास के विद्यार्थी हैं बिल्कुल वहाँ पर खोजावाला छापरा उनके कार्यालय पर जरूर पहुँचे। तो साथियों यह रीट लेवल 1 के विद्यार्थियों के लिए अपडेट थी, और हम आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहते हैं, जो भी जानकारी होती है साथियों हम हमारे चैनल पर अवगत कराते हैं। तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ाया करो, वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो। जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़ा करो साथियों, ताकि हम जो भी नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी ज़रूर जुड़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे चैनल पर। थैंक यू।